Young people are treated to protect them against smallpox, diphtheria, and typhoid fever. Now, all these names of the diseases are nowadays very common. Common in a sense that we don't fear them anymore. Why? Because the vaccinations have been developed. आज देखिए बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही उसको हिफाजती इंजेक्शन लगा दिए, जैसे उसे इनोकुलेट कर दिया जाता है, उसको वैक्सीन लगा दी जाती है. बिकॉज ऑफ दैट वैक्सीन ही वुड नेवर कंट्राइव दीज डिजीज़. उसको दोबारा ये डिजीज़ पूरी ज़िंदगी में होती ही नहीं है, और बाय चांस हो भी जाएं तो दे आर नॉट दैट मच लीथल. इतनी डेडली या लीथल नहीं होती, क्योंकि पहले ज़माने में जब ये हो जाती थी डिजीज़ तो बच्चे मर जाया करते थे या लोग मर जाते थे. लेकिन अब जो है ये डिजीज़ अव्वल तो होती नहीं है, और अगर हों भी तो सर्वाइवल रेशो बहुत अच्छा है. Today a person can expect to live to be almost 70 years old, and now you can see this. The though average life expectancy is about 45 to 50, but we can see that people usually attend 60 plus 70 80 तक भी लोग जो हैं वो उनकी एज जो है वो होती है. In the other words, more than 30 years have been added to the expected length of men's life. पुराने ज़माने की निस्बत आज के नए दौर में इंसानी ज़िंदगी में कम से कम 30 साल का इजाफा हो गया है. यानी पहले लोग बीमारियों से जल्दी मर जाया करते थे, लेकिन अब चूँकि बीमारियाँ कम होती हैं तो लोग जो हैं वो ज़्यादा जीते हैं. तो कम से कम एक एवरेज जो इजाफा हुआ है वो 30 ईयर्स का हुआ. These changes have been made possibly by the use of the scientific method to solve such problem as the causes of diseases and its prevention. Now, what made this revolution happen? ऐसा क्यों हुआ, क्यों जो है हम डिजीज़ पर काबू पाने लगे, या क्यों हमने दवाइयाँ बना ली? This is because of the scientific method. Why? Because we adopted the scientific method to investigate the causes of diseases, and once we knew the cause of disease, it was easy to treat that. देखिए सबसे पहले तो हमें यही नहीं पता था कि डिजीज़ होती क्यों है. लेटर ऑन वी केम टू नो दैट एक्चुअली देयर आर सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हिच कॉज डिजीज़. कुछ जरासीम होते हैं जिनकी वजह से डिजीज़ हो जाता है. जब हमें ये पता चला, फिर हमने मज़ीद साइंटिफिक इंक्वायरी की और हमने उन जरासीम को मारने का तरीका ढूंढ लिया, जिसकी वजह से डिजीज़ जो है वो ख़त्म हो जाती है. सो दिस वे scientific methods has improved our or has given us ability to control the diseases in a better way. The next thing is better sanitary conditions. Sanitary conditions are actually the hygienic condition. The sanitary system like निकास का जो निज़ाम होता है, यानी कि जो आपका वेस्ट होता है, वेस्ट वाटर है और सॉलिड वेस्ट है, वो सब किस तरह जो है उसको मैनेज किया जाए, दैट इज़ कॉल्ड सैनिटाइजेशन और सैनिटरी. It is difficult to imagine what sanitary conditions some of our larger cities were like only 100 years ago. वो कहते हैं आज जो है वो बड़ा मुश्किल लगता है ये सोचना कि हमारे जो बड़े बड़े सिटीज़ हैं आज इतने डेवलप्ड हैं, वो 100 साल पहले उनकी सैनिटरी कंडीशंस कैसी थी. There were no toilets, there were no, you can say, sewerage systems. इसी तरह के बहुत ही poorly drained किस्म के शहर हुआ करते थे. Into the narrow, unpaved and poorly drained city streets, household garbage and other refuse were thrown because there were not proper sanitary conditions, there were not proper sewerage system. So what people used to do, they used to throw all the garbage in the streets. वो कचरा वगैरह स्ट्रीट्स में फेंका करते थे. और स्ट्रीट्स कैसी होती थी, गलियाँ कैसी होती थी, गलियाँ टूटी फूटी होती थी, और सही तरह जो निज़ाम होता था पानी के निकास का वो बिल्कुल भी सही नहीं होता था. एनिमल्स वांडर्ड थ्रू द स्ट्रीट फीडिंग अपॉन द गार्बेज. और हर जगह जो थे वो एनिमल्स जो हैं, जानवर जो हैं, वो ज़ाहिर है जहाँ कचरा होता है वहाँ जानवर ज़रूर आते हैं, तो फिर वहाँ पे जानवर जो हैं वो कुछ मतलब गाय भैंस भी होंगी और छोटे जानवर भी होंगे, जिसमें आपके डॉग्स एंड कैट्स हो सकते हैं. वो उस पर ग्रेजिंग करते थे और उस गार्बेज से खाना खाते थे.
Outdoor toilets were common, many of them situated where human haze drained into the wells from which the people obtained taking water. Now, that is a very disgusting situation, quite a dangerous situation. In the previous days, what used to happen, there were no टॉयलेट्स इनसाइड द होम. घरों के अंदर टॉयलेट्स नहीं हुआ करते थे. आजकल तो हमारे घरों के अंदर, बल्कि इंडिया में आज भी देयर आर सो मैनी होम्स, देयर इज़ टू मच पॉपुलेशन विच डोंट हैव टॉयलेट्स एट देयर होम. आपने देखा भी होगा टीवी वगैरह पे, विद्या बालन जो है वो एक पूरी एक एक कंपेन चला रही हैं मीडिया पर कि देयर शुड बी टॉयलेट्स इन एवरी हाउस. हर घर के अंदर ही टॉयलेट्स होने चाहिए. अब जब पिछले ज़माने में टॉयलेट्स नहीं थे, और आज भी आप शायद किसी बहुत ही कोई बैकवर्ड किस्म के गाँव होंगे तो वहाँ पे आपको टॉयलेट्स नहीं मिलेंगे. पीपल यूज टू गो टू द फील्ड्स to what I can say, to answer the nature's call. Now, what is the problem in that? Problem ये है कि when you go to the fields, there you grow in whatever edibles is. Plus there are wells, कुएं होते हैं वहाँ पर. तो certain time your extra excretory material gets or it make the wells water contaminated. अक्सर क्या होता है, कुओं के करीब ही जो है वो इस तरह खुले में जो है आप एक्सक्रीशन करते हैं, या तो उसकी वजह से क्या होता है कि कुओं वगैरह का पानी जो है कंटामिनेट और ख़राब हो जाता है. इसके अलावा क्या है जनाब, ये देखिए, ये लिखा है टुडे आवर सिटी स्ट्रीट्स आर पेव्ड एंड वेल ड्रेन. आजकल की सिटी कैसे हैं, पेव्ड हैं. पेव्ड मतलब सड़कें जो हैं या गलियां जो हैं बहुत अच्छी तरह बनी हुई हैं, साफ़ सुथरी और प्लेन है. और वेल ड्रेन मतलब यहाँ पे सीवरेज सिस्टम जो है बहुत अच्छा है. फॉर एग्जांपल, वाटर कैन नॉट स्टैंड ओवर देयर, इट इज़ ड्रेन वेरी क्विकली. अब आप इसको अपने शहर से कंपेयर करने ना लग जाइएगा. ये एक जनरल बात हो रही है पूरी दुनिया में. जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पर किस तरह के जो सीवरेज सिस्टम जो है वो होते हैं. हमारे यहाँ भी पानी खड़े रहते हैं 8-8 10-10 दिन, एंड दे आर क्लीन रेगुलरली. और सिटीज़ कैसे होते हैं, सिटीज़ को मोस्टली डेली जो है वो रेगुलरली क्लीन किया जाता है. बल्दियाँ होती हैं, गाड़ियाँ आती हैं, दे स्वीप द स्ट्रीट्स एंड दे take the garbage and they discard the garbage, and each and everything is cleaned regularly. It is against the law to throw garbage in the street. और अक्सर जगहों पर, मतलब महज़िब दुनिया में, बाहर गली में कचरा फेंकना जो है वो अगेंस्ट द लॉ है. उस पर आपको पेनल्टी हो जाती है. आप बाहर मुल्क में कहीं भी कचरा गलियों में नहीं फेंक सकते. इवन यू कैन नॉट स्पिट समवेयर, आप कहीं थूक नहीं सकते. ये अलग बात है कि हमारे मुल्कों में कुछ ज़्यादा आज़ादी है इन सारे कामों की. खैर, दैट इज़ another issue. Sewage from all the section of a city is carried through sealed pipes to the disposal plant. वो कहते हैं जितना भी सीवेज होता है, सीवेज जो आपका सीवेज होता है बेटा, गंदा पानी, ख़राब पानी, जो मतलब जो भी आपका वेस्ट है पूरी सिटी का, उसको पाइपलाइंस के ज़रिए कहाँ पे भेजा जाता है, डिस्पोजेबल प्लांट्स. और ये पाइपलाइन बिल्कुल सील्ड होती है, सो दैट नथिंग कुड बी लीक्ड, because if they are leak they would contaminate, or they would rot the whole of the environment. और फिर ये डिस्पोजल प्लांट में लाया जाता है. डिस्पोजल प्लांट्स में द गार्बेज इज़ रिसाइकल्ड, गार्बेज को रिसाइकिल किया जाता है, और जो जिस तरह भी उसको डिस्पोज करने का तरीका है प्रॉपर, उस तरह उसको डिस्पोज ऑफ किया जाता है. थ्रू द यूज़ ऑफ साइंटिफिक मैटर इट हैज़ बीन डेमोन्स्ट्रेटेड दैट unsanitary condition cause the spread of diseases like typhoid fever, cholera, dysentery. तो बेसिकली हमें साइंटिफिक मेथड ने ये भी बताया, it has shown us that poor sanitary conditions or the polluted water and polluted food and contaminated air, these all factors can create number of diseases like typhoid, cholera. ये बहुत सारी diseases जो हैं ये अनहाइजीनिक कंडीशंस की वजह से, या जो गैर सेहतमंदाना किस्म का आपका इन्वायरमेंट होता है, आबहवा होता है, उससे हो जाती हैं.
Today, most city governments have departments of sanitation which keep the city clean and thereby prevent the spread of certain diseases. इसीलिए आज हर सिटी गवर्नमेंट में सैनिटेशन डिपार्टमेंट्स होते हैं. हमारे यहाँ इसको बल्दिया कहा जाता है, जहाँ जो इनकी जिम्मेदारी क्या होती है, दे आर एक्चुअली टू कीप द सिटी क्लीन्स. एंड व्हेन यू कीप द सिटी क्लीन, व्हाट विल बी द रिजल्ट, यू विल प्रिवेंट द डिजीजेस टू बी स्प्रेड. और फिर इसकी वजह से क्या होता है, डिजीजेस स्प्रेड जो है वो नहीं होती. A century ago, it was common practice in many cities to bring water by the bucketful for household use. राइटर कहते हैं एक सदी पहले, 100 साल पहले, इट वॉज अ कॉमन प्रैक्टिस. लोगों के घरों में पानी नहीं आता था तो कॉमन प्रैक्टिस क्या थी कि लोग जो थे वो बकेट्स लेकर पानी भर भर के लाया करते थे, कुओं में से, कुछ चश्मों में से. एंड वाई टू गो टू दैट, वाई टू गो इवन बिफोर, यू कैन से 100 years अगो, क्यों जाएं हम. लेट्स सी, हमारे यहाँ इवन पाकिस्तान में बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ आज भी साफ़ पानी नहीं है और लोग ऐसे ही बकेट्स वगैरह लेकर जो है वो कुओं से पानी भर कर लाते हैं. इसमें सबसे जो सर फहरिस्त आ सकते हैं इलाके, वो डेजर्ट वाले इलाके हैं, लाइक थर में पानी की बहुत कमी है और वहाँ पर इसी तरह के मसाइल जो हैं वो लोग जो हैं वो फेस कर रहे हैं. तो वो कह रहे वाटर हैड टू बी कैरिड अ कंसिडरेबल डिस्टेंस फ्रॉम द वेल टू द होम. एंड what the people had to do, they had to go, they had to travel a considerable distance and obviously on foot, and then they would carry the water all the way to their homes. Water had to be carried to a considerable distance from well to the home. It was therefore used very sparingly for bathing and cleansing purpose. अब ज़ाहिर है चूँकि पानी बहुत दूर से लाया जाता था तो बहुत ही एहतियात के साथ बहुत थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल किया जाता था, बैथिंग पर्पज़ के लिए, नहाने के लिए और क्लीनिंग करने के लिए. तो इसीलिए लोग बहुत ज़्यादा क्लीन नहीं रह पाते थे और बहुत ज़्यादा नहा नहीं पाते थे, जिसकी वजह से वो उनकी जो हाइजीन है वो इतनी अच्छी नहीं हो पाती. Often it came from the sources that contained disease producing germ. और certain time क्या होता था, बल्कि most of the time वो जहाँ से पानी लाते थे, फॉर एग्जांपल जौहर से लाएं, कुएं से लाएं, दरिया से लाएं, तो वो जहाँ से पानी लेकर आते थे वही पानी जो है वो ठीक नहीं होता था, पॉल्यूटेड होता था, कंटामिनेटेड होता था. वाई? Because most of the time the kettles are also taking the water from there, and there are animals too. तो क्या होता था कि बहुत जानवर भी वहीं से पी रहे हैं, तो उसकी वजह से वो जो पानी है वो आलूदा हो जाता. Towns and cities today have water system that usually provides water enough for household use. the आजकल के सिटीज़ में जो हमारे पास एक वाटर सिस्टम है, थ्रू द पाइपलाइंस, द वाटर इज़ एक्चुअली सप्लाई टू द हाउस. हमारे घरों के अंदर जो है वो हॉट पानी जो है वो सप्लाई किया जाता है. सो देयर इज़ एम्पल वाटर एंड वी कैन यूज़ इट फॉर क्लीनिंग पर्पसेस, like and for bathing purposes. One of the most important problems in the growth of city has been to provide sufficient water to meet the many needs of an increasing population, and that is also one of the very important problem that as day by day population increases, so the need of water also increases. But we are not actually making reservoirs for the water, or there are a number of other factors which are actually the cause of water shortage. आज आप देख लें, पानी का जो है वो एक बड़ा मसला है हमारे यहाँ, बल्कि पूरी दुनिया में क्रिएट किया हुआ है. पीपल आर एक्चुअली सेइंग दैट यू शुड सेव वाटर. फ्रेश वाटर रिजर्वायर्स जो हैं वो पूरी दुनिया में बहुत कम जो हैं वो होते जा रहे हैं, और उसकी काफ़ी सारी रीज़न्स हैं. और इसकी एक रीज़न ये भी है दैट वी यूज़ वाटर वेरी लैविशली. हम बेतहाशा मतलब पानी को ज़ाया करते हैं, जिसकी वजह से पानी एक फैक्टर ये भी है कि जिसकी वजह से पानी जो है वो नहीं पहुंच पाता, या एक प्रॉब्लम है कि किस तरह हर एक को पानी पहुंचाया जाए. Los Angeles is actually the name of a city. Los Angeles has solved the problem by bringing water to the city from the Colorado River. लॉस एंजलिस ने अब कैसे इस प्रॉब्लम को से, लॉस एंजलिस बेटा एक सिटी है अमेरिका में, तो हाउ डिड this city has solved this problem. What the administration did, they used Colorado River. लॉस एंजलिस के बराबर करीब कोलोराडो रिवर है,
एक दरिया है जहाँ से इन्होंने क्या किया, पाइपलाइंस डाल दी हैं 544 किलोमीटर्स अवे, यानी कि 544 किलोमीटर लॉस एंजल्स से दूर है, और इन लोगों ने पाइपलाइन डाल दी हैं और उन पाइपलाइंस के थ्रू ये पानी जो है वो घरों में पहुंचाते हैं। कैरेट थ्रू अ पाइपलाइन और aqueduct, 1,000 million liters of water are delivered to the district daily. डेली 1,000 million liters जो है वो डिस्ट्रिक्ट में पानी पहुंचाया जाता है। दिस इज़ अ रिमार्केबल एडवांस from the pumping system to supplying home with water. Now you can see that what a magnificent leap it is from carrying buckets from the wells to the homes and having pipelines or having water at your disposal all the time. You just have to turn on the tap and there is running water all the time in the tanks of your house. So this has all been done, or this has all become possible because of the scientific advancement or scientific method. So for today's lecture, I think this is quite enough. You better read the text by yourself too, and if you have any queries, dear students, you may drop in the comment section. I'll get back to you, or I'll solve your problems over there. Till okay, we will inshallah meet tomorrow, and we'll continue tomorrow uh, from more food and better food. Until then, thank you very much. Allah Hafiz. Take care.